सो हेलो एंड वेलकम, आपसे कुछ सकते ओरिजिनल टेक्ट्रॉनिक एक और नई वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम जानने वाले हैं कि आप यहाँ पे जो कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर कार्ट और विशलिस्ट का बटन ऐड किया था, उसको यहाँ से किस तरीके से पॉपुलेट करवा सकते हैं और कंटेक्स्ट का कैसे यूज़ कर सकते हैं आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टोर का फोल्डर बनाएंगे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ पे स्टोर के फोल्डर के अंदर हम क्या करेंगे कि एक बनाएंगे ग्लोबल कंटेक्स्ट करके एक फाइल को, ग्लोबल कंटेक्स्ट डॉट JSX। यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे पहले तो कंटेक्स्ट को डिफाइन करेंगे। हमारा कंटेक्स्ट जो भी होगा, यहाँ पे कॉन्स्ट कंटेक्स्ट इक्वल टू क्रिएट कंटेक्स्ट, यहाँ पे कुछ इस तरीके से करेंगे। और इनिशियल वैल्यू हम यहाँ पे नल दे देंगे, जिससे कि ये क्या है, इनिशियली ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल हो गया। हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स्ट ग्लोबल कंटेक्स्ट प्रोवाइडर बनाएंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक फंक्शन बना लेंगे या फिर कंपोनेंट बना लेंगे। तो कुछ इस तरीके का हमने कंपोनेंट बनाया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो वैल्यू इसके अंदर से निकालेंगे। एक निकालेंगे हम चिल्ड्रन कंपोनेंट कौन सा है, और यहाँ पे निकालेंगे हम वैल्यू कौन सी है। तो दो चीज़ें निकालेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न करवाएंगे। और यहाँ पे कंटेक्स्ट के अंदर यहाँ पे हम इसको क्या नाम देंगे, ग्लोबल कंटेक्स्ट नाम देंगे, ग्लोबल कंटेक्स्ट, जिससे कि ये नेमिंग कन्वेंशन थोड़ा प्रॉपर रहे। तो ग्लोबल कंटेक्स्ट के अंदर से आपको मिलता है प्रोवाइडर, जो कि प्रोवाइडर मिलता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, चिल्ड्रन वैल्यू पास करनी है। और यहाँ पे आप कर सकते हैं कि वैल्यू को पास, जो कि हम वैल्यू के लिए क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम एक लेंगे स्टेट। यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स्ट, और यहाँ पे हम देंगे कार्ट काउंट और सेट कार्ट काउंट। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे कार्ट काउंट को सेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो कि यहाँ पे कार्ट काउंट को सेट किया है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये दोनों फंक्शन को वैल्यू के अंदर पास कर लेंगे, जो कि हम कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू कोमा सेट कार्ट काउंट, और इन दोनों को एक और ऑब्जेक्ट के अंदर रैप करेंगे। और ये ऑब्जेक्ट के अंदर पास हो रहा है, वैल्यू की जगह पे यहाँ पे कार्ट काउंट यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको पास करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ग्लोबल, ये कुछ इस तरीके से एक्सपोर्ट हो जाना चाहिए। और एक एक्सपोर्ट हमें ऐड करना है हमारे ग्लोबल कंटेक्स्ट के लिए। तो कुछ इस तरीके से ये भी ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे जो कि एक्सपोर्ट हमने ऐड किया, यहाँ पे एक हुक्स का फोल्डर बनाएंगे स्टोर के अंदर, जो कि पर्टिकुलर स्टोर के लिए हम हुक बना रहे हैं कि हम यहाँ पे हमारी वैल्यू को एक्सेस कर सके। तो यहाँ पे हम एक फाइल बनाएंगे यूज़ ग्लोबल कंटेक्स्ट करके, यूज़ ग्लोबल कंटेक्स्ट डॉट TSX नहीं, JS फाइल फंक्शन यूज़ ग्लोबल कंटेक्स्ट। और कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे अपने कंटेक्स्ट की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कंटेक्स्ट और ग्लोबल कंटेक्स्ट करें। और यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, यहाँ पे ग्लोबल कंटेक्स्ट कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, ग्लोबल कंटेक्स्ट प्रोवाइडर को कॉपी करेंगे, और हमारा जो कि मेन फाइल होती है, मेन फाइल के अंदर यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे इसको रैप कर देंगे हमारी ऐप, पूरी ऐप को, जो कि पूरी की पूरी ऐप के अंदर आप यहाँ पे इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप इसको एक्सेस कर, और आपको अगर ये लाइन को कभी ऊपर नीचे करना है तो ऑल्ट की दबानी है, और ऑल्ट की प्रेस करके ऊपर नीचे, ऊपर का एरो या नीचे का एरो करेंगे तो आप ये लाइन को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो अभी के लिए क्या होगा कि कंटेक्स्ट आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, लेआउट के अंदर जाके हेडर के अंदर, और यहाँ पे जो कि कंसोल डॉट लॉग जनरेट किया है उसकी जगह पे यहाँ पे हम करेंगे कॉन्स्ट कंटेक्स्ट इक्वल टू यूज़ ग्लोबल कंटेक्स्ट। और इसको हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग ग्लोबल कंटेक्स्ट की वैल्यू को हम कंसोल करेंगे। यहाँ पे हमारी UI के ऊपर जाएंगे हम, यहाँ पे इंस्पेक्ट, और यहाँ पे कंसोल में देखे दे तो यहाँ पे हमें कार्ट काउंट और सेट कार्ट काउंट दो चीज़ें मिल रही है। कार्ट काउंट हम दिखाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो इसको हम करेंगे कट, हेडर के अंदर चले जाएंगे, हेडर के अंदर सेम यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे, और यहाँ पे हम मिल रहा है कार्ट काउंट। तो जो भी हमें यहाँ पे कार्ट काउंट मिल रहा है, इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे, जो कि हमने बैच के अंदर जहाँ पे 0 दिखाया है, यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कार्ट काउंट को, जो कि हमारा दूसरा बटन है कार्ट काउंट का। तो ये कार्ट काउंट आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। अभी के लिए हमारे कार्ट में 0 आइटम होगी, तो इसलिए वो यहाँ पे 0 ही दिखाने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम रिफ्रेश करेंगे, रेफरेंस कंटेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड, ओके, यहाँ पे कंटेक्स्ट हम कहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे इसको और इसको कट कर लेंगे, और यहाँ पे जिस यहाँ पे 0 है इसलिए नहीं दिखा रहा था। अभी हम क्या करेंगे कि सेट काउंट का यूज़ करेंगे, ऐड टू कार्ट के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे, इसकी
वैल्यू को हम बढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सेट कार्ट काउंट, तो सेट कार्ट काउंट क्या कर रहा है कि डायरेक्ट ही बढ़ा रहा है, उसकी जगह पर हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे इंक्रीज कार्ट और इक्वल टू करेंगे, और यहाँ पे जो कि हमें सेट कार्ट काउंट बाय +1, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इंक्रीज कार्ट का भी हम फंक्शन यहाँ पे पास करने वाले हैं। सेट कार्ट का फंक्शन हम पास कर रहे हैं, क्यों पास कर रहे हैं हम ये फ्यूचर में जानेंगे, लेकिन अभी के लिए हम क्या करेंगे कि इंक्रीज कार्ड फंक्शन जो भी पास किया है यहाँ पे हम डैशबोर्ड के अंदर जहाँ पे हम ये कॉमन कार्ड को एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पे चले जाएंगे और यहाँ पे डायरेक्ट ही यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्लस का बटन यहीं के ऊपर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कॉन्स्ट, और इसको हम पेस्ट करेंगे यूज़ ग्लोबल कंटेक्स्ट, यूज़ ग्लोबल कंटेक्स्ट को इंपोर्ट कर लेंगे। इंक्रीज कार्ड को हम यहाँ पे ऑन क्लिक के ऊपर ऐड टू कार्ट के हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, यहाँ पे ऑन अबाउट नहीं ऑन क्लिक, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारे फंक्शन को ऐड कर देंगे। यहाँ पे रिफ्रेश होगा, जैसे ही यहाँ पे देख सकते हैं आप हमारा काउंट कहीं पे भी हम क्लिक कर रहे हैं तो ये हमारा काउंट बढ़ रहा है। तो कुछ इसी तरीके से हम फटाफट यहाँ पे विश लिस्ट का भी कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे कि सेम हमारे कंटेक्स्ट के अंदर ही एक और स्टेट बना लेंगे जो कि हम ले देंगे विश लिस्ट में, और यहाँ पे क्या करेंगे हम विश लिस्ट और सेट विश लिस्ट, और यहाँ पे इसको सिर्फ हम काउंट नाम दे देते हैं, जिससे कि हमें यह पता रहे कि ये सिर्फ काउंट के लिए, जो कि सेट विश लिस्ट काउंट और विश लिस्ट काउंट ये दोनों को हम यहाँ से पास करेंगे कुछ इस तरीके से। और एक चीज़ हम बना लेंगे इंक्रीज विश लिस्ट, तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे इंक्रीज भी करेंगे, यहाँ पे विश लिस्ट काउंट, जो कि हम क्या करेंगे सेट विश लिस्ट काउंट। सेम यहाँ पे हमने सेट विश लिस्ट काउंट को भी अपडेट कर लिया है, ये इसको भी हम यहाँ से पास कर देंगे। तो जो कि हमने इसको पास किया है, तो हम सेम क्या करेंगे हेडर में जाएंगे, हेडर में क्या करेंगे कार्ट काउंट के साथ में विश लिस्ट काउंट भी यहाँ पे एक्सेस करेंगे। पहले तो हम विश लिस्ट काउंट को जो कि एक्सेस कर रहे हैं उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे 5 की जगह पे दिखा देंगे विश लिस्ट काउंट, जैसे यहाँ पे दिख गया है। हम क्या करेंगे कि एक और चीज़ करेंगे कि यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे हमारे इंक्रीज विश लिस्ट काउंट को, और जैसे ही यहाँ पे app.js में डैशबोर्ड के अंदर जाएंगे, डैशबोर्ड के अंदर जाने के बाद हमारा जो कॉमन कार्ड है यहाँ पे हम इंक्रीज कार्ड के साथ में इसको भी हम यहाँ पे निकाल लेंगे। इंक्रीज जो कि फंक्शन हमें मिल रहा है उसको हम क्या करेंगे विश लिस्ट के ऊपर ऑन क्लिक में हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, और जैसे ही यहाँ पे हम हमारे इस फंक्शन को ऐड करेंगे और UI के ऊपर जाकर हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, तो ये विश लिस्ट के ऊपर हम क्लिक कर रहे हैं तो अभी के लिए अपडेट नहीं हो रहा, जो कि जिसका रीज़न हो सकता है कि हमने वेरिएबल का नाम में कुछ गड़बड़ की है यहाँ पे वैल्यू ऐड करने के लिए। ओके, यहाँ पे विश लिस्ट में जो कि L है वो कैपिटल है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे विश लिस्ट, और यहाँ पे Ctrl+D जैसे करके आप दोनों ही जगह पे एक साथ में अपडेट कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पे हमने इसको किया है, अभी भी यहाँ पे इसको एक और बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ डिबग करने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पे हमने ऑन अबाउट दिया था, तो ऑन अबाउट की जगह पे यहाँ पे ऑन क्लिक देना, तो यहाँ पे दोनों ही सक्सेसफुली यहाँ पे दोनों ही कार्ड के यहाँ पे फंक्शंस वर्क कर रहे हैं। तो आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे कंटेक्स्ट का यूज़ करके यहाँ पे ऐड टू कार्ट का फंक्शनलिटी और ऐड टू विश लिस्ट की फंक्शनलिटी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे कि ये ऐड टू कार्ट के पेज के ऊपर अगर हमें ये पर्टिकुलर आइटम सिलेक्ट हुई है वो चाहिए, उसकी ID चाहिए, या फिर यहाँ पे हमें ऐड टू कार्ट क्लिक किया है, तो यहाँ पे हम किस तरीके से दिखा सकते हैं कि ये आइटम ऐड हो चुकी है और दूसरी बार ऐड ना हो सके, तो वो फंक्शनलिटी हमें इम्प्लीमेंट करना है। सो स्टे ट्यून्ड हमारे चैनल के साथ, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।